तो बुद्ध जनों का अनुभव प्रमाणित करता है कि ये श्रेष्ठ मानव जीवन श्रेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति के लिए मिला है। और जब श्रेष्ठ जनों ने, गुरुजनों ने श्रेष्ठतम वस्तु का विचार किया तो वो प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है। और जब जब ये कहा जाता है कि वो साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो वस्तुतः वो प्रेम के ही विषय में महापुरुषों ने कहा है कि साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। वो अपनी ही इच्छा से किसी हृदय का वर्ण करता है, वो अपनी ही इच्छा से किसी हृदय का चयन करता है। अब किस हृदय का वर्ण करता है? तो जहां वो अपने रहने के लिए अनुकूल उपयोगी स्थान देखता है, उस हृदय का वर्ण करता है। और प्रेम के रहने के लिए अनुकूल उपयोगी स्थान क्या है? एकांत। कल की चर्चा में हम यहां तक पहुंचे कि जहां एकांत है, जो एकांत को उपलब्ध हो गया है, वो प्रेम का पात्र है। यद्यपि आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया था कि जैसे स्वयंवर में अनेक अनेक योग्य वर खड़े हैं प्रतीक्षा में, किसी एक का वर्ण होगा, पर वो सब योग्य हैं, वो सब अनेक अनेक सद्गुण संपन्न हैं, वो श्रीमंत हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, वो सब योग्य हैं, पर किसी का वर्ण होगा। ऐसे ही प्रेम अपनी इच्छा से किसी हृदय का वर्ण करता है। आपका और मेरा पुरुषार्थ केवल इतना ही है, आप और मैं अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि प्रेम के रहने योग्य हम अपने हृदय को बना लें। इसी के लिए साधना है, इसी के लिए उपासना है। एक और बात कल मैंने आपको निवेदन की थी कि अनेक अनेक महापुरुषों ने तत्व का चिंतन किया है, अनेक अनेक महापुरुषों ने अनेकानेक विचार प्रकट किए हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक विधियां हैं, अनेक सिद्धांत हैं, और अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, सब उचित है। क्योंकि एक एक स्थिति ऐसी आती है, साधक की एक ऐसी स्थिति आती है जब उसकी चेतना परिष्कृत हो जाती है, तब उस स्थान पर वो जाकर देखता है भाई न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। जो किसी के लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है, जो किसी के लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है। तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है, ये खंडन मंडन जो भी है ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। और जो अनुरागी जन हैं उनकी बात से हमें इस बात का संकेत मिलता है कि साधक को तो प्राय इससे बचकर ही रहना चाहिए। और इससे बचकर रहने की व्यवस्था क्या है? देखो, कई बार आपने और मैंने इस बात का विचार किया कि केवल साधन ही करना पर्याप्त नहीं है, जो बाधक तत्व है उससे बचे भी रहना है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में ही कहते हैं कि जब भजन का बीज पड़े, जब बीज पड़ जाए भाव का, गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से जब भाव का बीज पड़े, फिर उसके बाद आपको मुझे क्या करना है? पहले तो करना है कि भाई भजन जल सो सींचो करे बारंबार। सिद्धांत का विचार बार बार करना चाहिए, बार बार। आप देखो पुराने समय में जब घर बनाया जाता था ना, तो जब नींव पड़ती थी तो उसके बाद कुछ लोग उस पर दुर्मुठ चलाते थे, उस नींव को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए। तो ऐसे सिद्धांत का जो विचार है, सिद्धांत का जो चिंतन है, पुनः पुनः विचार, पुनः पुनः चिंतन, वो भाव दृढ़ करने में बड़ा सहयोगी है, बड़ा लाभदायक है। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि अगर कभी मन में ये प्रश्न आए ना, भाई रोज सत्संग क्यों करना है? क्योंकि मन रोज विषय का चिंतन करता है, क्योंकि मन बार बार विषय का स्पर्श करता है, विषय से जाकर लिप्त होता है। जब तक मन की यह स्थिति है तब तक सत्संग आवश्यक है, तब तक सत्संग करना ही चाहिए, तब तक सत्संग अर्थात सिद्धांत का विचार। सिद्धांत के विचार का ही नाम सत्संग है। कबीर भी कहते हैं कि राम नाम की औषधि और सतगुरु दई बटाए, अब औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। औषधि भी ले पर पथ्य भी करे। कुपथ्य करना माने कुपथ्य से बचकर रहना। ऐसे महापुरुष छोटी सी बात में अनेक अनेक संदेश दे देते हैं। जैसे बीज में बहुत विशाल वृक्ष छिपा होता है ना, ऐसे महापुरुषों की छोटी सी बात में बहुत सारी बातें छिपी होती है। तो मेरी औषध खाए
और पथ करे। औषधि क्या दी है? हरि नाम की औषधि दी है गुरु ने। अब करे क्या? बोले औषधि खाए और पथ करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पथ्य करे अर्थात कुपथ्य से बचे, कुपथ्य ना करे। कुपथ्य भी करे और औषध भी करे तो रोग नहीं जाता। औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। तो आपका मेरा पुरुषार्थ क्या है? यही है कि भाई इस योग्य अपने हृदय को बनाना है, इसी का नाम उपासना है। और मैं निवेदन ये कर रहा था, जिसने जहां जो कहा है वो सब ठीक है। इसकी व्यवस्था क्या है कि हमारा मन द्वंद्व में न पड़े। और भाई मैं तो बार बार चिंतन करके इसी विचार पर पहुंचा हूं कि द्वंद्व का ही नाम संसार है। द्वंद्व का ही नाम संसार है। ये जो भीतर झगड़ा चलता रहता है ना, अच्छे बुरे का, मेरे तेरे का, अहमता ममता का, इसी झगड़े का ही नाम संसार है। इसी से बचना है, इसी से बचना है। और इससे बचने की विधि क्या है? इससे बचने की विधि है आचार्य की शरणागति। किसी एक आचार्य की शरणागति, किसी एक भाव के अपन्न होकर, एक भावापन्न होकर, एक निष्ठ होकर, एक मन होकर सम्यक प्रकार से फिर उस मार्ग का अनुसरण, आचार्य के पद चिन्हों का अनुगमन, यह विधि है इस द्वंद्व से बचने की। नहीं तो द्वंद्व में पड़ेगा, और द्वंद्व में पड़ेगा तो औषधि भी खाएगा और कुपथ्य भी करेगा। आप मेरी बात को हो सके तो स्वीकार करना। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको यह कह रहा हूं, एक स्थिति ऐसी आती है भाई जहां पर आप अनुभव कर लेते हैं भाई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। ये जो ठीक गलत है, ये जो अच्छा बुरा है, ये जो विधि निषेध है, इसी का ही नाम संसार है। इसी द्वंद्व का नाम संसार है। इसी द्वैत का नाम ही संसार है। आप देखो जितने वैष्णवाचार्यों ने अपना उपासना सिद्धांत प्रकट किया, कोई कह रहा है अद्वैत है, कोई कह रहा है शुद्धाद्वैत है, कोई कह रहा है विशिष्टाद्वैत है। और जितने सारे सिद्धांत है वो हैं किस लिए? क्यों ये समर्थ आचार्य ये ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथों की रचना की किस लिए? ये सब पुरुषार्थ किया किस लिए उन्होंने? बस इसी द्वैत से पार जाने के लिए किया है। इसी से पार जाने के लिए। संसार से पार जाना माने, संसार से पार होना, हम कहते हैं भाई कोई संसार से पार करा दे, भव पार करा दे। संसार से पार होना अर्थात क्या? संसार से पार होना माने द्वैत से पार होना, द्वंद्व से पार होना। ये दो दिखाई पड़ता है ना, थोड़ा मेरा थोड़ा तुम्हारा, ये अच्छा ये बुरा। आप देखिए एकादश स्कंद में, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद को उद्धव गीता भी कहते हैं। भगवान ने श्री उद्धव जी को जो ज्ञान दिया, यदि किसी बात की वहां पर पुनरुक्ति हुई है तो इसी बात की हुई है बार बार। भगवान ने कहा भाई गुण दोष देखने से बचना, गुण दोष ना दिखाई पड़े। गुण दोष का ही तो नाम संसार है। संसार क्या है? गुण है और दोष है। ये दोनों मिलते हैं तो संसार बनता है। इससे पार चले जाओ तो रस है, आनंद है। महापुरुष बस ऐसे ही धीरे धीरे इस संसार से पार हुए, माने द्वंद्व से पार हुए। द्वंद्वातीत, जो द्वंद्वातीत है वही गुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है वही मायातीत है, जो द्वंद्वातीत है वही कालातीत है। और ये सारे गुण, ये सारे धर्म, ये सब लक्षण एक साथ अपने सर्वोज्वल रूप में अगर किसी तत्व में दर्शनीय है तो वो कौन सा तत्व है? प्रेम तत्व है। वो प्रेम तत्व है। इसीलिए विचार करके ये बात कही गई भाई, भूत भविष्य वर्तमान में, इस लोक परलोक में, स्थूल सूक्ष्म में, इस समग्र अस्तित्व में अगर कोई अद्भुत वस्तु है जो गुण दोष से रहित है। अद्भुत वो नहीं है जिसमें बहुत गुण है, अद्भुत वो नहीं है जिसमें बहुत गुण है, क्योंकि जिसमें गुण होगा उसमें दोष भी होगा। अद्भुत वो है जो गुण दोष से परे है। देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप यहां पर खड़े हैं, देखो कोई वृक्ष ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, कोई लता भूमि की ओर झुकी हुई है। आप थोड़ा ऊंचा चले जाइए तो आपको ये ऊंचे नीचे का भेद कम दिखाई पड़ेगा, ये कम दिखाई पड़ेगा। आप थोड़ा ऊंचा चले जाइए। और कभी अगर आपने वायुयान से यात्रा की हो तो जब आप वहां से देखते हैं तो सब बराबर दिखाई पड़ता है कि नहीं? सब बराबर दिखाई पड़ता है, ना कुछ ऊंचा है ना कुछ नीचा है। और एक स्थिति तो ऐसी आती है जब काले सफेद का भेद भी नहीं रहता, सब एक सा दिखाई पड़ता है, सब एक सा। इसी को कहते हैं चेतना का ऊर्ध्वगामी। जिस महापुरुष की चेतना का जितना उत्थान हुआ है उसको ये छोटा बड़ा गुण दोष दिखाई पड़ना बंद होता है। और यही लक्षण है भाई, मेरा भजन फलीभूत हो रहा है कि नहीं, मेरी संसार से मुक्ति हो रही है कि नहीं। मर जाने का नाम मुक्ति थोड़ी है। मेरी संसार से मुक्ति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि गुण दोष दिखाई पड़ना बंद हुआ कि नहीं, या भी बराबर द्वंद्व बनाइए। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर बैठ जाना, संसार छोड़ना नहीं होता, नहीं होता।
द्वंद्व से मुक्ति, जब जब मन का संशय छिन्न भिन्न हो जाए, निवृत्त हो जाए, जब संशय, ऐसे एकांत में बैठते हैं तो कभी कभी विचार होता है, करना ही चाहिए। तो मैं विचार करता हूं बार बार कि एकादश स्कंद में बार बार भगवान एक ही बात कह रहे हैं, बार बार संकेत कर रहे हैं भगवान की उद्धव इससे बचना, ये सब मेरा ही है, ये सब मुझसे ही है, ये सब मुझ में ही है, इससे बचना। पर भाई ना कहने वाला बचता है और ना सुनने वाला बचता है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है, कहने वाला भी नहीं बचेगा, सुनने वाला भी नहीं बचेगा। कौन बचेगा? जो किसी समर्थ गुरु के शरणापन्न है वो बचेगा। इसलिए मैंने कहा इस द्वंद्व से बच जाने का, द्वंद्व में रहकर द्वंद्व से बचना है, संसार में रहकर संसार से बचना है। द्वंद्व में रहकर द्वंद्व से बचने की युक्ति क्या है? किसी समर्थ आचार्य की शरणागति। यही एक युक्ति है, यही एक साधन है, यही एक विकल्प है और कुछ नहीं। और इसी के साथ आदेश किया है रसिक जनों ने, जा की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और व्यास जी तो बहुत फटकार कर कहते हैं, कह रहे सोई व्यभिचारी, बोले वो व्यभिचारी है, वो विचार करता है, सोई व्यभिचारी आन कहे और आन करे, कहे कुछ और करे कुछ और। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। वृंदावन तज अनत न जाइए, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। अब भाई उपासना कुछ और हो तो मार्ग भी कुछ और होगा, पर हम तो यहां बात कर रहे हैं किसकी? हमें तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करनी है ना, हम तो श्रेष्ठतम वस्तु की बात कर रहे हैं, प्रेम। प्रेम उसका मार्ग कैसा है? प्रेम के मार्ग के 2 लक्षण प्रकट किए हैं महापुरुषों ने। पहला, बोले अति सूधो, बिल्कुल सीधा सीधा, मैंने ना यहां देखना ना वहां देखना, बिल्कुल सीधा सूधो चले आप में धर्म। पहला लक्षण तो है अति सूधो, पर सूधा भी है पर सांकरा भी है, संकरा है। अति सांकरी, प्रेम वाली अति सांकरी, ऐसे मार्ग पर आपको मुझे चलना है। तो खैर कल हम चर्चा में यहां पर पहुंचे कि भाई एकांत हो हृदय में, संकल्प विकल्प से रहित हृदय, द्वंद्व से रहित हृदय। और मैंने आपको अब निवेदन किया कि द्वंद्व से मुक्त होने की, द्वंद्व रहित होने की, द्वंद्वातीत होने की, गुण और दोष से उस पार चले जाने की युक्ति क्या है? आप गलत प्रश्न करते हैं। आप जब आपको कोई संत मिलता है आप कहते हैं मन नहीं लगता। मन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मन के पार जाना। कल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था ना, किसी ने मुझसे पूछा, किसी बालक ने पूछा कि मैं क्या करूं, विषय का चिंतन बहुत होता है। तो मैंने कहा बताओ, पुनः कहकर बताओ, आप विषय का चिंतन करते हो या आपको लगता है मेरा मन विषय का चिंतन करता है? ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये भिन्न बात है। द्वंद्व से पार जाने की युक्ति है कि कोई एक मार्ग लेकर फिर सम्यक प्रकार से इधर उधर देखे बिना व्यास जी की एक पंक्ति का विचार करिए, जाकी है उपासना ताही की वासना, वासना अर्थात उसी की इच्छा, जिसकी उपासना है, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, उसी की इच्छा। और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। तो जब ऐसा हृदय जब तैयार होता है तब प्रेम किसी दिन, किसी क्षण, किसी पल आकर द्वार खटखटाता है। प्रेम किसी दिन, किसी पल आकर आपका स्पर्श करेगा। अब पूछने वाला प्रश्न करता है, भाई आप जिस प्रेम की इतनी महिमा गा रहे हो, आप जिस प्रेम का इतना वर्णन कर रहे हो, वो प्रेम कहीं दिखाई भी देता है? वो कहीं है वो प्रेम? क्योंकि आपने कह दिया संसार में तो है नहीं, आपने कह दिया हम उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे जो माता बालक से करती है, हम उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे जो 2 सखाओं के मध्य है, अरे हम उसकी बात भी नहीं कर रहे जो एक नायक और नायिका के मध्य में इस संसार में प्रकट होता है। फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? वो प्रेम कहीं है भी, कहीं कहीं उसका अनुभव होता है, कहीं उसका दर्शन होता है। हाँ है। कल भी आप कह रहे थे ना, वो है और उस तक जाने का मार्ग भी है, पर जानता कौन है? कह जाने वृषभान नंदिनी और कह जाने यह कान्हर कारो। रसिकों ने कहा हाँ भाई वो प्रेम है। हमारे श्री महाप्रभु जी घोषणा करते हैं, डिंडिम घोष करते हैं
कि भाई वो प्रेम केवल अनुभव का ही विषय नहीं है, इन्हीं नैनों में सब सुख देखे, इन आंखों से वो दिखाई भी पड़ता है। कहां दिखाई पड़ता है? यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यश्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यच्छिव शुक्षुकादीनाम तो यद ध्यानगम। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यह निकुंज की सीमा में उसका दर्शन होता है। अच्छा, गोचरम हो कहा, गोचर माने यहां उसका दर्शन होता है। अनुभव तो उसका कहीं भी हो सकता है। ये बात भी बहुत ध्यान से समझना। हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, हम किस प्रेम की बात कर रहे हैं? मैंने कल आपसे कहा था, जैसे ही मैं प्रेम कहूं आपके हृदय में एक भाव स्फुरित होना चाहिए, प्रेम अर्थात, क्योंकि देखो शब्द के अंदर बड़ी विलक्षण शक्ति होती है आपकी चेतना को किसी भी ओर ले जाने की। आप जैसे ही धनुष बाण बोलेंगे तो आपका मन कहीं पहुंच जाएगा ना, एक आकृति स्पष्ट हो जाएगी ना आपके मन में। धनुष बाण कहते ही शब्द के अंदर बड़ी विलक्षण शक्ति है आपकी चेतना को कहीं भी खींच कर ले जाने की। इसी शक्ति से तो नाम से नामी तक जीव पहुंचता है, शब्द की शक्ति। मुझसे अगर कोई पूछे ना इस सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, शब्द की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द का बल, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। नाम से ही तो नामी तक पहुंचता है जी। क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, तो जैसे हम प्रेम कहें, कम से कम हमारे मन में प्रेम कहते ही हमारे मन में क्या क्या आकृति हो, हमारे मन में क्या छवि हो, हमारा मन किस भाव का स्पर्श करने लगे। मन की सीमा में 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रहो जड़ावसों श्री वृंदावन में। यहां उसका अनुभव भी होता है और यहां किसी सौभाग्यशाली को उसका दर्शन भी होता है। कौन निर्वाह करता है उस प्रेम का, उस प्रीति का कौन निर्वाह करता है? सूरदास जी ने तो कहा, कह जाने वृषभान नंदिनी, कह जाने कानर कारो। और हमारे महाप्रभु जी कहने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। सूरदास जी अपने आचार्य की दृष्टि से देखकर कहते हैं, वो भी सर्वथा उचित है। पर हमारे महाप्रभु जी क्या कहते हैं? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। सूरदास जी कहते हैं, नवल रंगीले लाल बिन को समझे निजरी, सब तज बस आपन रंगे रंगीली मुझे तो भाई इतना समय धाम की कृपा से, श्री महाप्रभु जी के नाम की कृपा से बस इतनी सी बात समझ में आई कि सारा खेल जो है, जो दिखाई पड़ रहा है। अभी आपको मैं कह रहा था ना कि वैष्णवाचार्यों ने अपने अलग अलग उपासना सिद्धांत प्रतिष्ठित किए, उनका अपना अपना दर्शन है और सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, सभी अपने अपने स्थान पर ठीक है, सबका सामंजस्य है, सबका सामंजस्य है। ये जो झगड़ा होता है ना, ये तो हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहता हुआ आगे बढ़ूं कि 2 आचार्यों की पुस्तकों को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा। 2 आचार्यों की पुस्तकों को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, और जो लड़ रहे हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। जो लड़ रहे हैं उनका नाम लेकर, उनको मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा, और पुस्तकों को कभी मैंने लड़ते नहीं देखा। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में सब वैष्णवाचार्यों के मत का सामंजस्य है। सबका दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं और सबको सादर स्वीकार करते हैं, सबको सादर स्वीकार करते हैं। और हमारे व्यास जी तो आदेश करते हैं एक रसिक हृदय के लिए कि आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभी गुरुदेव है। व्यास ही यह प्रतीत, संत सभी गुरुदेव है। ये तो भाई, क्योंकि आपकी मेरी गतिमति जो है ना वो अल्प है, थोड़ी है, इसलिए ये आपकी मेरी व्यवस्था है कि आपको मुझे कोई एक मार्ग लेना चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, गंतव्य तक पहुंचने के लिए, भाव सिद्धि के लिए आपको मुझे कोई एक मार्ग लेना चाहिए। ये तो आपकी मेरी अल्पता है। अब मैंने तो देखा भाई 2 बालक हैं,
और एक कहता है कि ये खाना है, दूसरा कहता है मैं ये खाना है। यद्यपि मां को श्रम पड़ता है दो वस्तु पकाने में, पर फिर भी मां तो दोनों बालकों की रुचि का ध्यान रखती है, दोनों को पकाकर खिलाती है, दोनों का पेट भरती है। ऐसे भिन्न भिन्न रुचियों के जीव हैं और भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण प्रभु करते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक आचार्यों के सिद्धांत के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए मैंने कहा भाई खंडन मंडन, ये जो द्वंद्व है, ये चित्त को अस्वस्थ कर देता है, मैला कर देता है, मैंने प्रेम के योग्य नहीं रहता। तो हमारे महाप्रभु जी ये दर्शन कराते हैं, नवल रंगीले लाल बिन को समझे निजरी, सब तज बस आपने भय रंगे रंगीली प्रिय। कहां हो सकता है ऐसा दर्शन जहां श्री महाप्रभु जी कह रहे यत् किंकरीषु, यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। अच्छा, दो पंक्तियों में देखो महाप्रभु जी ने धरती आसमान नाप दिया। बात किसकी कर रहे हैं? परम पुरुष की। वो परम पुरुष जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, जिससे श्रेष्ठ, जिससे पर और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा, वो है। अच्छा, वो है कहां? यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, वो जिनकी किंकरियों की चाटुकारिता कर रहा है। चाटुकारिता, काकुवाणी अर्थात चाटुकारिता, और सरल शब्द बोलूं तो चापलूसी। ये दर्शन हो रहा है यहां। क्यों कर रहा है भाई? ये उससे ये कराने वाला कौन है? जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जिसको कोई नहीं बांध सकता, कभी नहीं बांध सकता, वो किस विवशता में ऐसा कार्य कर रहा है? कराने वाला कौन है? एक ही है, प्रेम, हित। तो प्रेम है जो उससे ये कराता है कि अलवेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। इसलिए महाप्रभु बहुत विचार कर कहते भाई दर्शन तो होता है उस प्रेम का, पर और कहीं नहीं होता, इसलिए कहीं भूल में मत पड़ना। अरे ध्रुवदास जी तो और स्पष्ट करके कहते कि एक है प्रेमी, प्रेमी है ही कोई एक है प्रेमी, एक रस, एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आही, भूल कहे को और ठा झूठो जानोता है। अगर कोई कहे ना प्रेमी कहीं और है, तो प्रेमी तो कहीं और नहीं है, कोई और नहीं है, प्रेमी तो बस यही है भाई, ये दोनों, गौर वरन वृषभानु नंदिनी और श्याम वरन नंद नंद। प्रीत की रीत